चैप्टर 5 आरा घोड़े का जागरण। सोहॉज खुद को जीवित पाकर टिप से भी ज्यादा हैरान लग रहा था। उसने अपनी उलझी हुई आंखों को इधर उधर घुमाया, पहली बार उस दुनिया को देखा जिसमें अब उसका इतना महत्वपूर्ण अस्तित्व था। फिर उसने खुद को देखने की कोशिश की, लेकिन वास्तव में उसके पास घुमाने के लिए गर्दन नहीं थी, इसलिए अपने शरीर को देखने की कोशिश में वह इधर उधर चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसे एक झलक भी नहीं मिली। उसके पैर अकड़ गए थे और अजीबोगरीब थे, क्योंकि उनमें घुटने के जोड़ नहीं थे, इसलिए वह तुरंत जैक पंपकिनहेड से टकरा गया और उस व्यक्ति को सड़क के किनारे लगी काई पर लुढ़का दिया। टिप इस दुर्घटना से घबरा गया, साथ ही सोहॉज के लगातार गोल गोल घूमने से भी घबरा गया, इसलिए उसने चिल्ला कर कहा, वाह वाह वहाँ। आरा घोड़े ने इस आदेश पर कोई ध्यान नहीं दिया और अगले ही पल उसने अपने लकड़ी के पैरों में से एक को इतनी जोर से टिप के पैर पर रखा कि लड़का दर्द से नाचता हुआ सुरक्षित दूरी पर चला गया, जहां से वह फिर चिल्लाया, वाह वाह मैं कहता हूँ। जैक अब किसी तरह बैठने लायक स्थिति में आ गया था और वह सोहॉज को बड़ी दिलचस्पी से देखने लगा। उन्होंने कहा, मुझे विश्वास नहीं होता कि जानवर आपकी बात सुन सकता है। मैं काफी जोर से चिल्लाता हूँ, है ना? टिप ने गुस्से से जवाब दिया। हाँ, लेकिन घोड़े के तो कान ही नहीं हैं, कद्दू मुखिया ने मुस्कुराते हुए कहा। बिल्कुल, टिप ने पहली बार इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कहा। तो फिर मैं उसे कैसे रोकूंगा? लेकिन उसी क्षण सोहॉज ने खुद को रोक लिया, ये निष्कर्ष निकालते हुए कि उसके लिए अपने शरीर को देखना असंभव था। हालांकि उसने टिप को देखा और उसे और अधिक ध्यान से देखने के लिए लड़के के करीब आया। इस प्राणी को चलते हुए देखना सचमुच हास्यास्पद था, क्योंकि यह अपने दाहिने पैर को एक साथ तथा बाएं पैर को एक साथ हिला रहा था, जैसे कोई घोड़ा चलता है, और इससे उसका शरीर एक पालने की तरह बगल की ओर हिल रहा था। टिप ने उसके सिर पर थपथपाया और अनुनयपूर्ण स्वर में कहा, अच्छा लड़का, अच्छा लड़का। और सोहॉज अपनी उभरी हुई आंखों से जैक पंपकिनहेड के रूप को देखने के लिए उछलकर चला गया। मुझे उसके लिए लगाम ढूंढनी होगी, टिप ने कहा, और अपनी जेब में तलाशी लेने के बाद उसने मजबूत रस्सी का एक रोल निकाला। इसे खोलते हुए वह आरा घोड़े के पास गया और रस्सी को उसके गले में बांध दिया, उसके बाद दूसरे सिरे को एक बड़े पेड़ से बांध दिया। आरा घोड़ा इस हरकत को समझे बिना पीछे की ओर बढ़ा और आसानी से रस्सी को तोड़ दिया, लेकिन उसने भागने की कोई कोशिश नहीं की। वह जितना मैंने सोचा था उससे अधिक शक्तिशाली है, लड़के ने कहा, और काफी जिद्दी भी है। तुम उसके लिए कान क्यों नहीं बनाते? जैक ने पूछा। फिर तुम उसे बता सकते हो कि उसे क्या करना है। ये बहुत बढ़िया विचार है, टिप ने कहा। यह विचार तुम्हें कैसे सूझा? क्यों, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा, कद्दू मुखिया ने उत्तर दिया। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि यह सबसे सरल और आसान काम है। इसलिए टिप ने अपना चाकू निकाला और एक छोटे पेड़ की छाल से कुछ कान बनाए। मुझे इन्हें बहुत बड़ा नहीं बनाना चाहिए, उसने कहा, जैसे ही वह नक्काशी कर रहा था, नहीं तो हमारा घोड़ा गधा बन जाएगा। वह कैसे? जैक ने सड़क किनारे से पूछा। क्यों, घोड़े के कान आदमी से बड़े होते हैं और गधे के कान घोड़े से बड़े होते हैं, टिप ने समझाया। तो फिर अगर मेरे कान लंबे होते तो क्या मैं घोड़ा होता? जैक ने पूछा। मेरे दोस्त, टिप ने गंभीरता से कहा, तुम कभी भी कद्दू के सिर के अलावा कुछ नहीं हो सकते, चाहे तुम्हारे कान कितने भी बड़े हों। ओह, जैक ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं समझ गया हूँ। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप एक आश्चर्य हैं, लड़के ने टिप्पणी की, लेकिन ये सोचने में कोई बुराई नहीं है कि आप समझते हैं। मुझे लगता है कि ये कान अब तैयार हैं। क्या आप घोड़े को तब तक थामे रखेंगे जब तक मैं उन्हें लगा देता हूँ? निश्चित रूप से, अगर आप मेरी मदद करेंगे, जैक ने कहा। इसलिए टिप ने उसे अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और कद्दू का सिर घोड़े के पास गया और उसका सिर पकड़ लिया, जबकि लड़के ने चाकू की धार से उसमें 2 छेद कर दिए और कान डाल दिए। वे उसे बहुत सुंदर दिखाते हैं, जैक ने प्रशंसापूर्वक कहा। लेकिन सोहॉज के पास बोले गए उन शब्दों ने और पहली बार सुनी गई आवाज़ों ने जानवर को इतना चौंका दिया कि वह आगे की ओर उछला और एक तरफ टिप और दूसरी तरफ जैक को गिरा दिया।
फिर वह आगे की ओर भागता रहा, मानो अपने ही कदमों की आवाज से डर गया हो। वाह! टिप ने चिल्लाते हुए खुद को संभाला। वाह! तुम बेवकूफ हो। वाह! आरा घोड़े ने शायद इस पर कोई ध्यान नहीं दिया होगा, लेकिन तभी उसने एक पैर गोफा होल में रख दिया और सिर के बल जमीन पर गिर पड़ा, जहां वह अपनी पीठ के बल लेट गया और अपने चारों पैरों को हवा में हिलाने लगा। टिप उस तक दौड़ी। तुम एक अच्छे किस्म के घोड़े हो, मुझे कहना ही पड़ेगा, उसने आश्चर्य से कहा। जब मैंने वाह चिल्लाया तो तुम क्यों नहीं रुके? क्या रुको का मतलब रुकना है? आरा घोड़े ने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा और उसने लड़के की ओर देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर की ओर घुमाईं। बेशक ऐसा ही है, टिप ने उत्तर दिया। और जमीन में गड्ढा होने का मतलब भी रुकना होता है न? घोड़े ने आगे कहा। निश्चित रूप से, जब तक आप इसे पार नहीं करते, टिप ने कहा। ये कैसी अजीब जगह है, प्राणी ने आश्चर्य से कहा। आखिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? क्यों, मैंने तुम्हें जीवित कर दिया है, लड़के ने उत्तर दिया, लेकिन इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, यदि तुम मेरी बात मानो और जैसा मैं कहूँ वैसा करो। तो मैं वही करूँगा जो तुम कहोगे, सोहॉज ने विनम्रतापूर्वक उत्तर दिया। लेकिन कुछ क्षण पहले मेरे साथ क्या हुआ था? मैं किसी तरह से ठीक नहीं लग रहा हूँ। तुम उल्टी हो, टिप ने समझाया। लेकिन बस एक मिनट के लिए अपने पैरों को स्थिर रखो और मैं तुम्हें फिर से सीधी स्थिति में कर दूंगा। मेरे कितने पक्ष हैं? प्राणी ने आश्चर्य से पूछा। कई, टिप ने संक्षेप में कहा। लेकिन अपने पैरों को स्थिर रखना। आरा घोड़ा अब शांत हो गया और उसने अपने पैरों को मजबूती से पकड़ लिया, जिससे कि कई प्रयासों के बाद टिप उसे पलटने और सीधा खड़ा करने में सफल हो सका। अब मैं ठीक लग रहा हूँ, विचित्र जानवर ने आह भरते हुए कहा। तुम्हारा एक कान टूट गया है, टिप ने ध्यानपूर्वक जांच करने के बाद घोषणा की। मुझे एक नया कान बनवाना पड़ेगा। फिर वह सोहॉज को वापस उस स्थान पर ले गया, जहां जैक अपने पैरों पर खड़े होने के लिए व्यर्थ संघर्ष कर रहा था, और पंपकिनहेड को सीधा खड़ा करने में सहायता करने के बाद टिप ने एक नया कान काटकर घोड़े के सिर पर लगा दिया। अब उसने अपने घोड़े को संबोधित करते हुए कहा, मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, उस पर ध्यान दो। हुआ का अर्थ है रुकना, उठो का अर्थ है आगे चलना, ट्रोट का अर्थ है जितनी तेजी से हो सके चलना। समझे? मुझे विश्वास है कि मैं ऐसा ही करूँगा, घोड़े ने उत्तर दिया। बहुत अच्छा, हम सब एमरल्ड सिटी की यात्रा पर जा रहे हैं, महामहिम बिजूका को देखने के लिए, और जैक पंपकिनहेड आपकी पीठ पर सवार होने जा रहा है, ताकि उसके जोड़ खराब न हो जाएं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सोहॉज ने कहा। जो भी आपको ठीक लगे, वह मुझे भी ठीक लगेगा। फिर टिप ने जैक को घोड़े पर चढ़ने में सहायता की। कसकर पकड़ो, उन्होंने चेतावनी दी, नहीं तो तुम गिर जाओगे और तुम्हारा कद्दू का सिर टूट जाएगा। ये भयानक होगा, जैक ने कांपते हुए कहा। मैं किस चीज को पकड़ कर रखूंगा? क्यों, उसके कान पकड़ो, टिप ने एक क्षण की हिचकिचाहट के बाद उत्तर दिया। ऐसा मत करो, आरा घोड़े ने विरोध किया, क्योंकि तब मैं सुन नहीं पाऊंगा। ये बात उचित लगी, इसलिए टिप ने कुछ और सोचने की कोशिश की। मैं इसे ठीक कर दूंगा, उसने आखिरकार कहा। वह जंगल में गया और एक युवा मोटे पेड़ से एक छोटी सी शाखा काट ली। इसके एक सिरे को उसने धारदार बनाया और फिर उसने सोहॉज की पीठ में, उसके सिर के ठीक पीछे एक छेद खोद दिया। इसके बाद वह सड़क से एक पत्थर का टुकड़ा लाया और उसे जानवर की पीठ में मजबूती से ठोंक दिया। रुको, रुको, घोड़ा चिल्लाया, तुम मुझे बुरी तरह से झकझोर रहे हो। क्या इससे दर्द होता है? लड़के ने पूछा। वास्तव में चोट तो नहीं लगी, जानवर ने उत्तर दिया, परंतु झटका लगने से मैं बहुत घबरा जाता हूँ। ठीक है, अब सब कुछ खत्म हो गया है, टिप ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। अब जैक, इस पोस्ट को मजबूती से पकड़कर रखना और फिर तुम गिरकर चकनाचूर नहीं हो जाओगे। इसलिए जैक ने घोड़े को कसकर पकड़ लिया और टिप ने घोड़े से कहा, उठना। आज्ञाकारी प्राणी तुरंत आगे बढ़ गया और अपने पैरों को जमीन से ऊपर उठाते हुए इधर उधर हिलने लगा। टिप सोहॉज के साथ साथ चल रहा था। अपनी पार्टी में इस नए सदस्य के आने से वह काफी खुश था।
कुछ ही देर में उसने सीटी बजानी शुरू कर दी। उस ध्वनि का क्या मतलब है? घोड़े ने पूछा। इस पर ध्यान मत दो, टिप ने कहा। मैं बस सीटी बजा रहा हूँ और इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं काफी संतुष्ट हूँ। जैक ने कहा, अगर मैं अपने होठों को एक साथ दबा सकता तो मैं खुद सीटी बजाता। मुझे डर है, प्यारे पिताजी, कि कुछ मामलों में मैं दुखद रूप से कमजोर हूँ। कुछ दूर चलने के बाद वे जिस संकरे रास्ते पर चल रहे थे वो पीली ईंटों से पक्की चौड़ी सड़क में बदल गया। सड़क के किनारे टिप ने एक साइन पोस्ट देखा जिस पर लिखा था, एमरल्ड सिटी से 9 मील दूर। लेकिन अब अंधेरा होने लगा था, इसलिए उसने रात को सड़क के किनारे डेरा डालने और अगली सुबह भोर होने तक यात्रा फिर से शुरू करने का फैसला किया। वो सॉहॉर्स को घास के टीले पर ले गया, जिस पर कई झाड़ीदार पेड़ उगे हुए थे, और उसने सावधानी से पंपकिनहेड को उतरने में मदद की। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें रात भर जमीन पर लिटा दूंगा, लड़के ने कहा। इस तरह तुम सुरक्षित रहोगे। मेरे बारे में क्या ख्याल है? आरा घोड़े ने पूछा। खड़े रहने से तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा, टिप ने उत्तर दिया, और चूंकि तुम सो नहीं सकते, इसलिए बेहतर है कि तुम ध्यान रखो और देखो कि कोई हमें परेशान करने के लिए पास न आए। फिर लड़का कद्दू के पास घास पर लेट गया और यात्रा से बहुत थक जाने के कारण शीघ्र ही गहरी नींद में सो गया।